So practice it. सेवन 7.3. अब पहला क्वेश्चन है मेरे पास, Which of the following statements are of inverse variation? Okay, अब इनमें से कौन सी, अब कुछ statements मुझे given है, there are 4 statements. I need to check which of the following are of inverse variation. पहला है number of workers on a job and time taken by them to complete the job. Okay, number of वर्कर्स ऑन अ जॉब. अब ऑब्वियसली अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करूंगा तो टाइम जो है वो कम रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो टाइम कम होता जाएगा. अगर मैं डबल वर्कर्स यूज करूं तो टाइम हाफ हो जाएगा. सो दिस इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है दे आर इन इनवर्स वेरिएशन विद नंबर ऑफ with the time that is required. Okay, now there is a statement that you need to write. I'm going to read it out. As the number of workers increase, the time taken by them to finish the job decreases. Okay, as the number of workers increases, the time taken by them to complete a job decreases. Therefore it is in inverse variation with each other. ठीक है, therefore they are in inverse variation with each other. या फिर हम लिख सकते हैं therefore number of workers are inversely proportional to the time. Okay, next है हमारे पास number of pipes of small size to fill a tank and time taken to fill the tank. अब obvious सी बात है, number of pipes, अगर मैं ज्यादा पाइप्स को यूज करूंगा एक टैंक को फिल करने के लिए, अगर मैं किसी ड्रम को एक पाइप से भर रहा हूं तो इट विल टेक सम टाइम, whereas अगर मैं सेम ड्रम को 2 या 3 पाइप से भर रहा हूं तो टाइम कम हो जाएगा. सो मैं यहां पर लिख सकता हूं नंबर ऑफ पाइप्स, या फिर एज द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस, the time required for the same, the time required for this drum to get filled decreases. Drum, या फिर you can also use reservoir, whichever is given in the question. What is given to us? To fill a tank. Okay, so इसकी जगह पे tank, ठीक है, filled decreases. Therefore it is in inverse proportion. The number of pipes is inversely proportional to the time required. Okay, moving on to the next one. अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, पेट्रोल फिल्ड इन टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट. अब अगर मेरे पास मैं 1 लीटर पेट्रोल भराता हूं तो फॉर एग्जांपल अगर तो मुझे 70 रुपीज लगेगा, वेयर अगर मैं 2 लीटर भरा रहा हूं तो मुझे उसका डबल, व्हाट इज 140. सो जितने में अगर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है. सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है. इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, इफ वन इंक्रीजेस अदर हैज टू डिक्रीज. बट अगर मैं यहां पर अमाउंट बढ़ा रहा हूं अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं 2 की जगह 3 लीटर, 3 की जगह 4 लीटर, तो जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो भी इंक्रीज होने वाला है. सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद ईच अदर. सो एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस. ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस द इट्स रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस. अब क्या कहा गया है, अगर मेरे पास 2 एरियाज है, एक ये है, एक ये है, रेडियस कुछ यहां से जाती है, रेडियस मुझे कुछ यहां से कैलकुलेट करूंगा मैं, इसका एरिया ऑब्वियसली इसके एरिया से कम होने वाला है. तो लेकिन और इसका रेडियस जो है, अगर मैं इसके रेडियस को आर देखूं और इसको कैपिटल आर, ऑब्वियसली बात है कैपिटल आर जो है वो इसके रेडियस से बड़ा है. सो एज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस इट्स रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. So direct proportion, so it is not in inverse, not of inverse proportion. Okay, so these are some things that you need to write in your own words. Okay,
Moving on to question number 2. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? ठीक है, अब 15 वर्कर्स मिलकर 48 आवर्स में किसी काम को खत्म करते हैं. मुझे पता करना है कितने लोग मिलकर इसको 30 आवर्स में खत्म कर देंगे. ओके, सो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी W and let the time required to build the wall be T. Let the number of workers be W and the time required to complete the work B T. ओके, अब वर्कर्स के अमाउंट को अगर वर्कर्स के नंबर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम ऑब्वियसली कम होने वाला है. सो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाले हैं. ओके, एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल डिक्रीज. देयरफॉर वर्क एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन विथ ईच अदर. सो नंबर ऑफ वर्कर्स वेरीज inversely with time. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो मैं यहां लिख सकता हूं W इज इक्वल टू K अपॉन T. सो W इंटू T इज इक्वल टू K. ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब पहली चीज है जो मुझे गिवन है वो क्या है, अगर मेरे पास 48 वर्कर्स है, अगर मेरे पास 15 वर्कर्स है तो मुझे 48 आवर्स लग रहे हैं काम खत्म करने के लिए. ओके, तो मैं इस कंडीशन को यूज करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं. क्या गिवन है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स है 15 तो मुझे टाइम लगने वाला है 48 आवर्स का. ओके, सो K कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू W इंटू T, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 48. 15 इंटू 48 कितना हुआ, दैट वुड बी इक्वल टू 600. So this is equal to 600. Okay, now sorry, 48 into 15 is okay, ये 140 होगा, that is 720. Okay, so now 48 आवर्स लग रहे हैं तो फिर K की वैल्यू कितनी आ रही है, 720. Okay, now next है मेरे पास, अगर मेरे पास जो टाइम है, अब मुझे 30 मिनट्स में अगर काम को खत्म करना है तो मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर टाइम टू बी 30 मिनट्स, सॉरी 30 आवर्स. ओके, टाइम मुझे 30 आवर्स में काम को खत्म करना है, तो इसका मतलब है K इज इक्वल टू W इंटू T. K की वैल्यू मुझे पता है 720 इज इक्वल टू W कितना है मेरे पास, कितने वर्कर्स चाहिए मुझे वो ढूंढना है W की वैल्यू, और टाइम कितना है मेरे पास 30. सो W इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 30 विच विल बी इक्वल टू 24. तो मुझे 24 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी इफ आई वांट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क टू गेट कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स.